हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने एक क्वेश्चंस हैं और ये वाईडीएससी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि वाईडीएससी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर द टू स्लिट S1 S2 placed symmetrically around the center line are illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda। वेरी इंपॉर्टेंट, हम अभी मोनोक्रोमेटिक की बात कर रहे हैं, सिंगल वेवलेंथ। द सेपरेटेड बिटवीन स्लिट्स S1 S2 के बीच में सेपरेशन स्मॉल d है। The light transmitted by the slit falls on a screen M1 is placed at a distance D। ये स्क्रीन M1 लिखा हुआ है, तो मैं इस डायग्राम में स्क्रीन को अलग से बना रहा हूँ। M1, ये M1 हमारा है। The slit S3 is at the center line। S3 स्लिट जो है वहां पे ये सेंटर लाइन है। वेरी इंपॉर्टेंट, S3 स्लिट सेंटर लाइन बोल दिया, इसको मार्क किया जाए। S3 स्लिट आपका सेंटर लाइन है। And the slit S4 is at a distance y from S3। Another screen M2 is placed further at a distance capital D away from M1। Find the ratio of maximum to minimum intensity observed on M2 if y equal to। मतलब ये डिस्टेंस जो आपको y गिवन है, इस y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए इस स्क्रीन M2 पे आई मैक्स और आई मीन का रेशियो मुझे निकालना है। तो दोस्तों, हमें जो निकालना है वो निकालना है आई मैक्स बाय आई मीन का रेशियो निकालना है। आई मैक्स बाय आई मीन, आई मीन का रेशियो निकालना है। और आई मैक्स जो होता है, आपको पता है कि आई मैक्स का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे हम लोग। दिस इज रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर। हम सिंपल करते हैं, रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर करते हैं हम लोग। रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर। और आई मीन जो लिखते हैं हम लोग, रूट ओवर ऑफ I1 माइनस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब समझो कि यहाँ पे दो दो स्क्रीन यूज किया हुआ है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा फाइनल ऑब्जर्वेशन करना है स्क्रीन M2 पे। तो M2 के लिए S4 और S3 एक फ्रेश सोर्स बनेगा हाइजेंस प्रिंसिपल से। तो हम लोग को पहले S3 पे कितना इंटेंसिटी है और S4 पे कितना इंटेंसिटी है, और उसके बाद हमें स्क्रीन पे क्या ऑब्जर्व होगा वो हमें समझना है। और वाईडीएससी में हम एज्यूम करते हैं कि अगर आप लाइट स्ट्राइक करा रहे हो तो लाइट का इंटेंसिटी जो है आई नोट इंटेंसिटी S1 S2 पे तो सेम इंटेंसिटी से स्ट्राइक किया। फिर मैक्सिमम मिनिमा क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें इंटेंसिटी को समझना है। तो सबसे पहले वाईडीएससी का एक केस समझते हैं हम लोग। वाईडीएससी में कैसे पार्ट डिफरेंस लिखते हैं। पार्ट डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। सपोज रे आ रहा है, पैरेलल रेज आ रहे हैं, और ये S1 S2 से पास करने के बाद कहीं पे स्क्रीन पे, ये हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन पे कोई पॉइंट P जो वाई डिस्टेंस पे पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मैक्सिमा या मिनिमा आपका बनेगा। तो समझो कि अगर मैं पार्ट डिफरेंस लिखना चाहूँ, पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, तो पहले इनफिनिटी आ रहा है तो ये दोनों पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही है, इसके बाद ही पार्ट डिफरेंस मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि S2 का ज्यादा पार्ट होगा, तो S2P माइनस S1P हमारा पार्ट डिफरेंस होगा। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं। आपके क्वेश्चन में बोलेगा इफ डी, डी क्या है, स्मॉल डी आपका ये दो स्लीट के बीच में सेपरेशन है, और कैपिटल डी जो है सेपरेशन बिटवीन स्लीट एंड स्क्रीन है। अगर स्मॉल डी मच मच लेस देन हो कैपिटल डी से, तो उस केस में हम लोग जो पार्ट डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, तो पार्ट डिफरेंस को ऐसे लिख सकते हैं आप क्या, कि एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ से अगर ड्रॉप कर दूँ, यहाँ से इस परपेंडिकुलर को अगर विजुलाइज करेंगे आप, इस डी को मैं इधर लिखता हूँ, डी को मैं पीछे में लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो और इसको मैं एम मान लूँ, तो आपको क्या नहीं लगता कि इस परपेंडिकुलर के बाद जितना ये रे चला उतना ही ये रे चला, मतलब एक यही तो पाथ डिफरेंस होगा। और जो हमारा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाता है कितना, अगर आप कंपोनेंट लेंगे तो डी साइन थीटा आ जाएगा। तो अब ये तभी यूज करना है आपको। ये डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा इज नॉट ऑलवेज अप्लीकेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा लोग हर एक केस में डेल्टा इक्वल टू डी साइन थीटा यूज करता है, नहीं।
जब आपको ये कंडीशन मेंशन हो कि डी बहुत छोटा है कैपिटल डी से, तभी यूज कर सकते हैं, नहीं तो बेसिक से जाना पड़ेगा, H2P निकालना पड़ेगा, S1P ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा आपको। तो वैसा भी क्वेश्चन लेके आऊंगा आपको। पहले ये समझिए, मैं मान रहा हूँ कि डी मच मच ग्रेटर देन डी है, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स जो है सर वो S2P माइनस S1P है, और उसको आप लिख सकते हैं क्या, डी साइन थीटा लिख सकते हैं, डी साइन थीटा। ओके, यहां तक हमें पिक्चर क्लियर है। अब एक और कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन रहेगा आपको, इफ लैम्डा इज मच मच लेस देन डी, मतलब लैम्डा हमारा, सपोज डी मान लो, डी हमारा में गिवन है, सपोज 2 गिवन है, और लैम्डा गिवन है हमें, लैम्डा जो वेवलेंथ है वो गिवन है क्या, 100 एंगस्ट्रम गिवन है या नैनोमीटर गिवन है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि लैम्डा बहुत छोटा है डी कंपैरिजन में। अगर ऐसा केस हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसा केस हो तो हम ये जूम करते हैं कि थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा हमें वेरी स्मॉल मानना है, थीटा इज वेरी स्मॉल। और थीटा अगर वेरी स्मॉल हो तो आप आने वाले टाइम में साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। तो पाथ डिफरेंस हमारा क्या है, डेल्टा एक्स का वैल्यू अभी हमने देखा, हमने मान लेते हैं कि हम दोनों कंडीशन वैलिड अगर होगा एक साथ, तो डेल्टा एक्स होना चाहिए किसके इक्वल, तो आपका डी साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए, डी साइन थीटा। और अभी अभी आप बोल रहे हैं कि डी, अब अगर मेरा लैम्डा बहुत छोटा है डी से, तो साइन थीटा को मैं टैन थीटा भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अब समझो टैन थीटा अगर आप लिखेंगे, तो अगर थीटा बहुत छोटा हो, तो अगर यहां से पॉइंट पी को ज्वाइन करेंगे तो हम ये ज्यूम करते हैं कि ये एंगल भी हमारा ये एंगल भी हमारा थीटा ही है। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं आपसे टैन थीटा पूछ लूं, टैन थीटा कितना होगा, तो परपेंडिकुलर y बाई डी। तो टैन थीटा का वैल्यू अगर लिख देंगे हम लोग, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया कितना, d इंटू वाई बाई डी। तो y क्या है, y इज अ पोजिशन ऑन स्क्रीन वेयर डार्क और ब्राइट फ्रिंज अकर्स। वाई पोजिशन है, पोजिशन ऑफ एनी फ्रिंज, इट मे बी डार्क और इट मे बी ब्राइट। तो y का अगर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो y कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डी बाय वाई। तो इस फॉर्मूले को हम हर एक क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तब कंडीशन आपको याद होना चाहिए, पहला कि सर डी बहुत बड़ा होना चाहिए स्मॉल डी से, और लैम्डा मच मच ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, स्मॉल डी से। लैम्डा छोटा होना चाहिए, सॉरी लैम्डा स्मॉल चाहिए हमें, लैम्डा इज मच मच लेस देन, लैम्डा इज मच मच लेस देन स्मॉल डी। तभी हम y इक्वल टू डेल्टा एक्स डी बाई वाई लिख सकते हैं। व्हाट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज अ पाथ डिफरेंस। तो ये एक ओवरव्यू मैंने दिया कि वाई डी एस सी में अभी इस सारे फॉर्मूले को मैं y को डायरेक्टली लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स डी बाय वाई, डी बाय सॉरी स्मॉल डी होता है ये, डी बाय स्मॉल डी, स्मॉल डी डेल्टा एक्स इंटू डी बाय स्मॉल डी, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे y को। y क्या है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ एनी फ्रिंजेस, मतलब इट में भी ब्राइट और डार्क कहाँ बन रहा है स्क्रीन पे, उसका पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन जो था उस पे आते हैं। तो क्वेश्चन में मुझे मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। अब देखो कि क्या हो रहा है कि S3 को बोला कि S3 जो है हमारा सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इसको रे से समझते हैं। जो लाइट यहां से आया, यहां तक रे आया, उसके बाद कोई सेंटर पे जाएगा, एक रे यहां जाएगा, एक रे यहां से यहां मीट करेगा। तो इन दोनों रेज जो हमारा आ रहा है, पैरेलल रेज आ रहा है, इन्फिनिटीज आ रहा है, तो सेंटर के लिए कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। तो एट S3 की अगर मैं बात करूं, एट S3, तो आप बोलेंगे S3 पे डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 है, डेल्टा एक्स कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। अगर कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा तो मतलब वहां पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब है कि सेंट्रल मैक्सिमा में हम इंटेंसिटी बोलते हैं कि S3 पे जो इंटेंसिटी होगा, एट S3 इंटेंसिटी विल बी 4I0, इंटेंसिटी विल बी 4I0। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपको पता होगा, इंटेंसिटी आई नेट जो हम लोग लिखते हैं, आई नेट इज, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, I1 I2 का रूट ओवर हम लिखते हैं कितना, 4I0 और कॉस स्क्वायर 5/2। यहाँ से हम लोग बात करते हैं, जब डेल्टा एक्स 0 होता है तो यहाँ से आप फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, डेल्टा 5। तो डेल्टा 5 का फॉर्मूला होता है क्या, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स 0 है तो डेल्टा 5 भी 0, फेज डिफरेंस भी 0।
तो ये फाई जो है एक्चुअली में डेल्टा फाई ही है, पुट करोगे तो आई नेट आएगा 4 I0। मतलब S3 पे जो इंटेंसिटी है वो 4 I0 है। और S1 पे हमें इंटेंसिटी पता नहीं है कि S1 पे क्या होगा। मतलब कुछ रेस यहाँ से ऐसे निकलेंगे और ऐसे जाएंगे आपके, सॉरी S4 पे इंटेंसिटी पता नहीं है, S4 पे कुछ ऐसा मिट करेगा। तभी हमारा एम है कि S4 पे इंटेंसिटी कितना है वो निकालने के लिए। उसके लिए हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपका पहले तो डी मच मच लेस देन स्मॉल डी, मच मच लेस देन कैपिटल डी है, ठीक है। हम इस कंडीशन को मान सकते हैं। और मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा यूज कर रहे हैं, और मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि लैम्डा जो हमारा बहुत छोटा है स्मॉल डी से। और y का वैल्यू पहला केस में बोल रहा है कि y का वैल्यू हम यूज करेंगे लैम्डा डी बाई डी। तो इसको हम समझते हैं कि y का वैल्यू जब लैम्डा बाई डी यूज करेंगे तो क्या क्या होगा। तो फर्स्ट केस लाता हूं। अभी हमारे पास पता चल गया कि S3 पे जो इंटेंसिटी है दोस्तों वो 4 I0 है। S3 पे इंटेंसिटी 4 I0 है। और यहाँ पे कहीं मैक्सिमम मिनिमम बनेगा तो उसके लिए अब मुझे यहाँ S4 पे इंटेंसिटी क्या है, I4, मुझे I4 पहले निकालना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट I4। I4 मिल जाएगा तो फिर हमारे पास जो है I1 हो जाएगा कितना, I1 हमारा 4 I0 हो जाएगा। और I2 मेरा हो जाएगा यहाँ पे इंटेंसिटी जो आपका I4 है वो हो जाएगा। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको आंसर आएगा। तो अभी पहला प्रॉब्लम ये हो गया कि हमें जो है पता नहीं है कि 4 पे इंटेंसिटी कितना है, 4 पे मैक्सिमम बन रहा है या मिनिमम बन रहा है, ठीक है राइट। तो उसके लिए हमें दिया हुआ है कि पार्ट डिफरेंस कितना यूज करेंगे हम लोग, सॉरी वाई का वैल्यू कितना यूज करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट वाई इक्वल टू फर्स्ट केस में लैम्डा डी बाई 2D, सेकेंड केस में लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, थर्ड केस में लैम्डा डी बाई 4D, ऐसा गिवन है। तो चलिए हम पार्ट डिफरेंस पे बात करते हैं। तो अगले पेज में चलता हूं मैं। तो फर्स्ट ऑप्शंस को पिक करते हैं। फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट बिट जो है, जब बोल रहा है कि वाई का वैल्यू जो होगा लैम्डा डी बाई 2D होगा। तो वाई इज लैम्डा डी बाय 2D, हमें पता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम भी बना ले रहा हूँ कि जहाँ मुझे काम करना है उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि सारा विजुलाइज हो हमें। ये आपका सेंट्रल पॉइंट और यहाँ पे स्क्रीन है, एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ। तो चलिए, ये हमारा सेंट्रल लाइन, ये हमारा बिल्कुल सेंट्रल लाइन ही है। और यहाँ पे S1 और S2, और ये हमारा जो है S4 था, ये S3 था, स्क्रीन M। तो अभी दोस्तों जो हमारा एम होना चाहिए सिर्फ S4 को, अब देखिए S4 पे क्या होगा उसके लिए काम करते हैं, S4 के लिए। तो अब देखो कि जो हमारा डेल्टा एक्स होता है पार्ट डिफरेंस, अगर डी बहुत छोटा है, तभी अभी मैंने बताया था डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, डी साइन थीटा के इक्वल होता है, डेल्टा एक्स डी साइन थीटा। और इसको आप डी टेन थीटा भी लिखते थे। अब ये डिस्टेंस y था, ये डिस्टेंस y था। और डी टेन थीटा भी लिखते थे, और टेन थीटा हम यहाँ से मेजर करते थे, अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया। और टेन थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे आप, टेन थीटा का वैल्यू y बाई डी लिखेंगे। इस ट्रायंगल में टेन थीटा का वैल्यू y बाई डी लिखेंगे। इसको डी टेन थीटा भी आप लिख सकते हो। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी टेन थीटा, और डेल्टा एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी। मैं अगर y यहाँ से निकाल लूँ तो y कितना होगा, डेल्टा एक्स इंटू डी बाई स्मॉल डी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू कितना, लैम्डा डी बाई 2D। तो y को पुट कर लेते हैं हम लोग, लैम्डा डी बाय 2D इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डी बाई डी। और आपका d और d कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से कैपिटल D और कैपिटल D कैंसिल हो रहा है। तो डेल्टा x जो है पार्ट डिफरेंस, उसका वैल्यू आ गया लैम्डा बाई 2। डेल्टा x आ गया लैम्डा बाई 2। ग्रेट। जब डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 हो गया तो हमें पता है कि फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन पता है। डेल्टा फाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो। तो लेट्स फाइंड डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या होगा अगर मैं निकालना चाहूँ डेल्टा फाई यहाँ पे, तो डेल्टा फाई जो आपके पास हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। और डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो लैम्डा बाई 2 है। लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और टू टू कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा फाई का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा पाई। फेज डिफरेंस आ गया पाई, फेज डिफरेंस पाई आ गया। अब जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है, जो इंटेंसिटी हम लोग लिखते हैं किसी पॉइंट पे, आई नेट वाई डी एस सी में, आई नेट जो होता है अपने पास, दैट इज 4 I0 कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2 लिखते हैं हम लोग।
फाई या डेल्टा फाई, इसको फाई भी बोल सकते हो। फाई का वैल्यू पाई अगर पुट करोगे तो इंटेंसिटी आई नॉट कितना हो जाएगा, 4 I नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाय टू। कॉस पाई बाय टू होता है जीरो, तो इंटेंसिटी जीरो। मतलब 0.4 पे I4 जो आ गया वो आ गया जीरो। जीरो। I4 को मैं I2 मान रहा हूं, और सेंटर S3 पे इंटेंसिटी पता है, S3 पे तो मैक्स सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है, और मैक्सिमा पे इंटेंसिटी तो हमारा सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज 4 I नॉट। तो ये आपका क्या पॉइंट है, ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है, ये सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पार्ट डिफरेंस जीरो है, पार्ट डिफरेंस जहाँ जीरो हो वो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ब्राइट फ्रिंजेस। तो यहाँ पे इंटेंसिटी आ गया फर्स्ट केस में 4 I नॉट, तो यहाँ पे ऑलवेज हमेशा रहेगा। लेकिन फर्स्ट केस में इंटेंसिटी जो है पॉइंट इस पे इंटेंसिटी I4 का वैल्यू जीरो है। ठीक है। अब मुझे जो क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट आई मैक्स बाय आई मीन। अगर मैं आई मैक्स निकालना चाहूँ, आई मैक्स निकालना चाह रहे हैं हम लोग, तो आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स का फॉर्मूला जो अपने पास है, डेट इज रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ I1 माइनस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर। और I1 मैं इसको I1 मान ले रहा हूँ, 4 I नॉट मेरा I1 है, और इसी को मैं I2 मान ले रहा हूँ। तो पुट करोगे तो आई मैक्स जो आपके पास आ गया, आई मैक्स इज रूट ओवर ऑफ 4 I नॉट प्लस रूट ओवर ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 4 I नॉट माइनस रूट ओवर ऑफ जीरो का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। सॉल्व करेंगे तो इंटेंसिटी जो हमारे पास आई मैक्स बाय आई मीन, ये आई मैक्स बाय आई मीन था, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी पूछ रहा था, आई मैक्स बाय आई मीन लिखना है आपको। तो आई मैक्स बाय आई मीन आ जाएगा 1, तो रेशियो आ जाएगा 1:1। तो पहला बिट में है, पहला बिट का आंसर है 1:1। पहला बिट 1:1 क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब y का वैल्यू लैम्डा डी बाई टू डी होगा तब इंटेंसिटी का रेशियो स्क्रीन M2 पे जो होगा 1:1 होगा। क्लियर बात। अब मैं सेकेंड बिट को उठा रहा हूं कि जब मेरा y कितना है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो अब मैं सेकेंड बिट पे काम करूंगा, बिट बी, बिट बी पे काम कर रहा हूं। व्हेन y इक्वल टू, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि y इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो y जब इतना है तो उस समय डेल्टा x कितना होगा, हमारे पास ये फॉर्मूला जो अभी मैं ड्राइव किया ऊपर में उसको लिखूंगा। सो y इक्वल टू, हमें पता है कि y इक्वल टू जो पार्ट डिफरेंस के टर्म में लिखते हैं, डेल्टा x इंटू डी बाय स्मॉल डी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं मैं ऑलरेडी आपको प्रूव कर चुका हूं। तो y का वैल्यू दोस्तों कितना है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी इक्वल टू डेल्टा x इंटू डी बाय स्मॉल डी। और डी डी कैंसिल हो गया हमारे पास, तो डेल्टा x का जो वैल्यू आ गया वो लैम्डा के इक्वल आ गया। तो डेल्टा x से हम पहले फेज डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा फाई। डेल्टा फाई का फॉर्मूला आपके पास पता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे लैम्डा पुट करूंगा तो डेल्टा फाई का वैल्यू आ जाएगा कितना, डेल्टा फाई का वैल्यू आ गया आपके पास 2 पाई। डेल्टा फाई आ गया 2 पाई, ग्रेट। तो इंटेंसिटी जो 0.4 पे निकालेंगे, I4 इस केस में सेकेंड बीट में I4 अगर निकालोगे तो I4 कितना आ जाएगा, I4 अगर निकालना चाहेंगे फॉर्मूला अपने पास है कितना, 4 I नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई टू। डेल्टा फाई बाई टू करेंगे तो डेल्टा फाई मतलब 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 मतलब पाई कॉस पाई 1। तो ये भी आ जाएगा कितना, 4 I नॉट ही आ जाएगा इंटेंसिटी। मतलब S4 पे भी इंटेंसिटी कितना है, 4 I नॉट ही है इस केस में। ठीक है, मतलब जब हमारे पास y का वैल्यू ये है तो उस समय जब जो S4 हमारे पास, वहां पे भी मैक्सिमम बन रहा है, हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है। ठीक है, तो अब जो हम लोग को रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, आई मैक्स बाय एम इन निकालना है। इस केस के लिए तो सॉल्व करोगे इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि दोनों का इंटेंसिटी तो सेम ही है। तो इसके लिए मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूँ और एक पेज एक्स्ट्रा लेते हैं आपके लिए, तो समझते हैं हम लोग क्या करेंगे इस पेज में। तो देखो कि अब हमारे पास क्या है कि जो हमारा पिछला आया इंटेंसिटी I1, सेंटर पे तो 4 I नॉट था ही, 4 I नॉट था ही। और I4 जो है उसी को मैं I2 बोल रहा हूँ, उसका वैल्यू भी 4 I नॉट हो गया। और आपको दोस्तों निकालना है क्या, आई मैक्स बाय आई मीन निकालना है। और आई मैक्स बाय मीन का वैल्यू अगर लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ I1 माइनस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर। I1 I2 तो सेम ही है ना,
तो न्यूमरेटर तो आपके पास हो जाएगा 4i0 रूट ओवर ऑफ, और प्लस 4i0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 4i0 माइनस रूट ओवर ऑफ 4i0 का स्क्वायर। मतलब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो आपको इन्फिनिटी मिलेगा इस केस पे। क्लियर है बातें? तो अब हमारा लास्ट केस आ जाता है थर्ड बिट अगर क्वेश्चन पे चले हम लोग, थर्ड बिट में क्या बोला जा रहा है, बैक आते हैं क्वेश्चन पे, कि जब आपका y कितना होगा, लैम्डा डी बाई 4d होगा लैम्डा, तो हमें वर्क करना है। तो चलिए लास्ट बिट आता हूं मैं। वेन y इक्वल टू गिवन है कितना, लैम्डा डी बाय 4d, बट वी नो y इक्वल टू डेल्टा x इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दोनों को इक्वेट करेंगे। लैम्डा डी बाय 4d इक्वल टू डेल्टा एक्स पास डिफरेंट डी बाय स्मॉल डी, तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू जाएगा वो लैम्डा बाय 4 आ जाएगा। जब डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 4 है, तो डेल्टा फाई कितना होगा, डेल्टा फाई इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और पुट करोगे तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है, लैम्डा बाय 4 है, तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाय टू वैल्यू आ जाएगा। तो इंटेंसिटी अगर मैं 0.4 पे यहाँ पे निकालना चाहूँ, I4 जो इंटेंसिटी हमारे पास है, आई फोर का फॉर्मूला क्या है, 4i0 और कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू, और कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू करेंगे तो 4i0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव का वैल्यू कितना है, डेल्टा फाइव इस पाई बाई टू, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो पाई 4 हो जाएगा। पाई 4 का वैल्यू मतलब हमारे पास 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये 2i0 इंटेंसिटी आएगा आपके पास। मतलब दोस्तों I2 मेरा आ गया 2i0, और I1 तो आपको सेंट्रल वाला पता ही 4i0 होगा ही। क्लियर? तो अब हम लोग को निकालना है क्या, आई मैक्स अपॉन आई मीन निकालना है। और आई मैक्स आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज रूट ओवर ऑफ 4i0 प्लस रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ I1 माइनस रूट ओवर ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से रूट तो आपका जो है हमारा I0 तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 34:1 सिंप्लीफाई करने पे। तो ये था एक डिटेल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन में। जब आपके पास नंबर ऑफ स्क्रीन ज़्यादा लगेगा और स्लिट्स बढ़ता जाएगा, तो उस समय कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे इस तरह क्वेश्चन को, दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में वाईडीएससी का। जब हम इस वाईडीएससी में अब लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, उसमें अगले लेक्चर में आपको जो है वाईडीएससी का एडवांस लेवल का कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।